Hello friends, this is Raj Singh in Raj classes. In this video, this is the chapter 2 and this is the second video of Hindi साहित्य। इसके अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत हम एक प्रसिद्ध उच्च कोटि के गिरधर कविराज के जीवन परिचय कवि परिचय का अध्ययन करेंगे जिसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। गिरधर जी कविराज का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, उनके नाम के साथ और कौन से शब्द आते हैं, रीतिकालीन कवि क्या होता है, रीतिकाल क्या होता है और कुछ शब्द के अर्थों का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, परीक्षाओं के लिए वह अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए हम इस अध्याय का अध्ययन अच्छे से करेंगे। हम इसकी शुरुआत अब से कर रहे हैं। गिरधर की कुंडलियाँ। कवि परिचय। कवि जी का परिचय है जो ये भी एक बायोग्राफी है। क्या है? बायोग्राफी। सेकंड वीडियो में मैंने बायोग्राफी के बारे में बताया। बायोग्राफी एक ऐसा वर्ड है जिससे हमने बहुत ही अच्छे से परिचित है। इस वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में परिचित है। यहाँ देखिए कविराज क्या है। यहाँ पे कविराज यहाँ जो ये लिखा गया है बायोग्राफी, वह गिरधर जी द्वारा नहीं लिखी गई है। यह कई जैसे कि दूसरे साहित्यकार राइटर्स लेखक ने इनकी जीवनी लिखी। ये जीवनी इस तरह का मान सकते हैं जिसमें सब कुछ को मिला कर दिया हो, जो बहुत ही एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। इसमें इस वीडियो में सब कुछ क्या है, जैसे कि उनकी केंद्रीय भाव उनकी काव्य के जानने के तरीके, अर्थ और रीतिकाल कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है और किस समय के अंतराल को रीतिकालीन कहते हैं। रीतिकाल, इसका हम अध्ययन करेंगे। अब हम इसका अध्ययन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। इस भाग 2 गिरधर की कुंडलियाँ। गिरधर की कुंडलियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में भी हम परिचित होंगे। कुंडलियाँ और गिरधर कविराय जी जो लेखक हैं। कवि का परिचय। कवि जी गिरधर कविराय जी कौन थे और हम इनकी जीवनी का अध्ययन शुरू करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री शिव सिंह सरोज के अनुसार गिरिधर कविराय जी का जन्म सन 1713 में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी नीतिपरक कुंडलियाँ किसे कहते हैं? नीतिपरक कुंडलियाँ में हमें शिक्षा दी जाती है सद्व्यवहार की और सद्व्यक्ति बनने की, जो संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। लोक व्यवहार के संबंध में इन्होंने स्पष्ट शब्दों में नीतिपरक उक्तियाँ कही हैं। ये रीतिकालीन कवि हैं। कुछ कुंडलियाँ में गिरधर कविराय के साथ साईं शब्द भी आता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कुंडलियाँ गिरधर की पत्नी की रची हुई हैं। कविराय नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाति के भाट थे, परंतु ये निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कविता काल 1743 से
ईस्वी के बाद का माना जाता है। इनकी भाषा सरल, सरस और कलापूर्ण है। कवि ने सीधी सादी सरल भाषा में भी तथ्यपूर्ण ढंग से जो कुछ भी बताया है उसका श्रोता पर सीधा प्रभाव पड़ा है। कवि ने दृष्टांतों का सहारा भी लिया है जो कि उनके दोहों को सशक्त प्रदान करता है। अगर यह कहा जाए कि कविराज जी के काव्य के में दृष्टांतों का बेजोड़ मेल है तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस प्रकार दो टूक कथन शैली ही इनकी प्रसिद्धि का कारण बना। इस कारण प्रसिद्ध हुए। केंद्रीय भाव, इनकी कविताएं का केंद्रीय भाव क्या है? लाठी तथा कंबल की गुणग्राहकता मौक पस की सबल का सहारा है। समय के अनुसार कार्य का महत्व, स्थान का महत्व आदि विषयों को लेकर गिरधर कविराय ने मार्मिक नीति कथन कहे हैं। इनके कुंडलिया समग्रता में बिंब इमेज का निर्माण करती है। इसके कथन का भाव सहजता से संप्रेषित हो जाता है। इनके कथनों के लोक आदर्श कर आता है। इनका मानना है कि समाज गुण ग्राहक और मर्यादा प्रिय है, अतः व्यक्ति को समाज को ध्यान में रखकर ही कार्य करने चाहिए। रीतिकालीन कवि, रीतिकाल के कवि रीतिकालीन कवि कहलाते हैं। रीतिकाल एक विशेष कालखंड है जो लगभग सन 1720 से 1920 तक माना जाता है। दृष्टिदंतों का अर्थ है जो यहाँ दिया गया है। दृष्टिदंतों उदाहरण गुणग्राहकता यहाँ गुणग्राहकता का मतलब होता है गुणियों का आदर करने का भाव। संप्रेषित हो जाता है मतलब पहुँच जाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा गिरधर जी की जीवनी, कवि परिचय, कवि काल, किस काल के थे यह रीतिकालीन कवि थे। ये अधिकतर समय में पूछा जाता है रीतिकाल क्या होता है, रीतिकालीन कवियों के नाम बताइए। उसमें से गिरधर जी का भी नाम है। यह एक रीतिकालीन कवि है। गिरधर की कुंडलिया का एक मैं बता दूं फैक्ट की दैट जो जिस शब्द से पहला शुरुआत होता है इनका काव्य उसी से उसका अंत होता है, उसी शब्द से। जैसे कि साइंस और संसार में मतलब का व्यवहार जो इन्होंने बनाया है, इसमें साइंस शब्द से शुरुआत होता है और साइंस शब्द से ही अंत होता है। इसे कुंडलिया कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? कुंडलिया। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया हो। कृपया कर कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको कोई प्रश्न जो समझ ना आया हो वाक्य, उसे कमेंट में लिखिए, हम उसको हल करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके और अन्य कवियों का जीवनी परिचय, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी दोनों ही हम वीडियो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी क्या गलती है और आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, ताकि हम हमारी गलती को सुधार सकें। Thank you for watching. Please like and subscribe the Raj classes. This is Raj. Bye.